पाकिस्तान पर भारत की एक और जीत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बीएसएफ जवान पाकिस्तान से भारत लौट चुका है। पूनम कुमार साहू वो भारत आ चुके हैं। पूरा परिवार परेशान था कि आखिर वो कब वापस आएंगे। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि बहुत जल्द आपके पति वापस आएंगे। जो उनकी पत्नी रजनी थी, उन्होंने प्रधानमंत्री से भी अपील की थी। पीएम ने भी उनको आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द आपके पति की वापसी होगी। नीरज पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, मतलब ये एक बड़ी जीत कि पाकिस्तान हमने देखा था कि इससे पहले भी 2020 में विंग कमांडर अभिनंदन के समय दबाव में आया था और इस बार भी भारत की एक बड़ी जीत। देखिए, डिप्लोमेटिक लेवल पर यह बहुत बड़ी जीत है क्योंकि भारत की सैन्य ताकत का एहसास है पाकिस्तान को। चाहे वो अभिनंदन का मामला हो, चाहे वो पीके साह का मामला हो, दोनों मामलों में पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेके हैं। और भारत की सैन्य शक्ति का ही ये कमाल है कि और डिप्लोमेटिक चैनल का ये कमाल है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर, चाहे वो डीजीएमओ के लेवल पर हो, उन्होंने गुहार लगाई कि भाई आप सैन्य कार्रवाई बंद कर दीजिए, चाहे आज ये बीएसएफ जवान को छोड़ने का मामला रहा हो। दोनों मामलों में हमारी जीत हुई है क्योंकि भारत ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को तनिक भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। भारत ने हमेशा सीमाओं का पालन किया है। भारत ने बने रहे। मैं एक बार मनोज जोशी का भी मैं रुख करूंगा। मनोज, ये बताइए कि अभी पीके साहू को कहां ले जाया गया, क्योंकि अमूमन प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले इनका मेडिकल कराया जाएगा। बिल्कुल, देखिए पूर्ण कुमार शाह हैं, उनको लेकर के पहले ही काफ़ी चर्चाएं थी क्योंकि वो फिरोजपुर बॉर्डर से गलती से अंदर गए थे, उनको वहाँ पे अरेस्ट किया गया था। आज पंजाब का जो अटारी बॉर्डर है उस एरिया से वो अंदर आए हैं, जो कि एक हम बोलें कि भारत और पाकिस्तान का शिफ्ट सेंटर है, उस एरिया से वो अंदर आए हैं। तो उनको जो बीएसएफ है, क्योंकि वहाँ पे पूरे एरिया में बीएसएफ का ही कॉर्डन है, तो बीएसएफ ने अपने कस्टडी में ले लिया है, तो उनको सौंप दिया गया। तो अभी उनका पहले मेडिकल होगा, उसके बाद जो एजेंसीज़ हैं हमारी, चाहे आईवी हैं, चाहे वो रॉ हैं, सभी एजेंसीज़ के लोग जो हैं उनसे पूछताछ करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, कैसा व्यवहार किया गया, कहाँ कहाँ पे रखा गया आपको, क्या क्या बोला गया आपको, क्या कोई आपसे कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं साइन करवाया गया, ये भी पूछा जाएगा। तो बहुत सी बातें होती हैं जो एक सैनिक से दूसरे राज्य की या स्टेट की, हम बोले कंट्री की जो सैनिक हैं उनसे पूछा जाता है। जो अधिकारी पूछते हैं, बहुत सी बातें पूछते हैं, जानकारियाँ ली होंगी, कैसे जानकारी ली गई, सब कुछ पूछा जाएगा। आप हमारे साथ बने रहे। दर्शकों को एक बार फिर से दो तस्वीरें दिखाते हैं। आज की दो तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण। एक तरफ पाकिस्तान एक बार फिर से घुटनों पर आया, दबाव ऐसा पड़ा कि बीएसएफ के जवान को लौटाना ही पड़ा। पीके साहू, पूनम कुमार साहू, जो कि 20 दिन पहले गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे, पाकिस्तान ने पीके साहू को वापस लौटाया है। और शोपिया में ये देखिए, आतंक पर गहरी चोट। हमारे साथ खालिद लगातार बने हुए हैं। खालिद, 3 आतंकियों का मारा जाना, लश्कर तैयबा के उनके पास से हथियारों का जखीरा बरामद होना, यह इशारा कर रहा है कि पहलगाम के वो आतंकी भी अब ज्यादा दिन दूर नहीं कि वो भी ढेर होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है उससे साफ लग रहा है कि वो भी जो है ढेर हो जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनके, सर प्लीज़ थोड़ा सा दिखाइए प्लीज़, फॉर 2 मिनट्स ओनली। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो रिकवरी है यहाँ पर, जो हम एक बार फिर हम कोशिश करेंगे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनसे कि ये रिकवरी जो है वो दिखाएं जो मिलिटेंट से मिले हैं। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशंस कंटिन्यूसली चल रहे हैं, वो पहलगाम जो है उसमें जो शामिल थे उनको जो है लगातार कहीं ना कहीं अब ढूंढा जा रहा है और काफ़ी जो उस हमले को है उसको डिकोड करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि जो इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर दी गई है। यहाँ से लेकर नियंत्रण रेखा तक चप्पे चप्पे पर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और कल भी हमने देखा कि लश्कर के जितने भी इन्वॉल्व थे यहाँ पे, उनको शोपियान में जो एक्टिव थे उनको मार गिराया गया है। एक बड़ी सफलता है और जो रिकवरी है वो बहुत बड़ी ठीक है। खालिद, आप हमारे साथ बने रहे। ये देखिए, फिर से हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर में देखिए, आप पीके साहू बीच में नजर आ रहे होंगे आपको। ये अटारी बॉर्डर की ये तस्वीर है जहां पर बीएसएफ के जवान पीके साहू आपको ठीक बीच में नजर आ रहे हैं। गलती से 20 दिन पहले ये पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे, 23 अप्रैल को। और पूरा देश इंतजार कर रहा था इस बात का कि पीके साहू कब वापस आएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया था पीके साहू के परिवार वालों को कि बहुत जल्द पीके साहू वापस आएंगे। और पाकिस्तान पर जो दबाव है वो काम आया।
ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वापसी पीके साहू की हुई है तो उनके घर में, परिवार में, उनके पड़ोस में इस वक्त खुशी का माहौल। राहुल मिठाई ले आओ। मिठाई भाई के खिलाओ भाई नीरज पांडे हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। नीरज पांडे, ये तो होना ही था, मैं तो यही कहूंगा, ये तो होना ही था, पाकिस्तान को पीके साहू को लौटाना ही था। देखिए ये तो होना ही था, बिल्कुल ये होना था, क्योंकि देखिए जिनेवा संधि के अनुसार अगर नियमों पर बात करें तो ये एक तरह का दोनों देशों की सेनाओं का अधिकार है कि यदि कोई गलती से चला जाता है एक दूसरे की सीमा पर तो आपको वापस करना है। ये संधि के नियमों का पैरा है जिसमें आपको वापस करना, और यही नहीं, सिर्फ वापस ही नहीं करना बल्कि आपको ड्यूरिंग द जो है आपकी कस्टडी, आप ना तो उसको मार सकते हैं, ना पीट सकते हैं, ना दबाव बना सकते हैं, ना किसी प्रकार की जबरदस्ती जानकारी ले सकते हैं। ये सारे नियम हैं। इस संधि के तहत आपको बीएसएफ के जवान को वापस करना ही था, आपको उसके साथ अच्छा बर्ताव करना ही था। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है वो है भारत की डिप्लोमेटिक जीत, क्योंकि भारत की डिप्लोमेटिक जीत ही है जिसके वजह से जो उनके ऊपर है वो बहुत कोई आरोप लगा सकते थे, लेट लपेट कर सकते थे, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल पर भारत इतना मजबूत है, आप पर इतना दबाव भारत का है कि आपको तत्काल रिलीज करना ही पड़ा। और ये कोई पहली बार नहीं, आप देखिए 24 घंटे के अंदर, मैच 72 घंटे में अभिनंदन जो हमारे उस समय पायलट कमांडर 60 घंटे में वापस पड़ा पाकिस्तान पड़ा था। तो ये बिल्कुल तो ठीक है, नीरज आप हमारे साथ बने रहे। करना पड़ा था। पीके साहू घर लौट गए हैं, उनकी पत्नी क्या कह रही है, सबसे पहला बयान जी न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है। इतनी खुशी है हम लोगों के पास कि हम लोग इसका माने व्याख्या नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो है बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग के घर का लड़का, रिछड़ा का लड़का, हम लोग के परिवार का लड़का, हम लोगों के जो है बंगाल का लड़का, जो है देश का एक जवान, बीएसएफ जवान, जिसको पाकिस्तान में जो ने बंदी बना के रखा था, आज उसकी वतन वापसी हुई है। हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ने कई बार फ़ोन करके उन्होंने जो है खोज खबर लिया, बोला कि प्रयास किया कि एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा। हम लोग जो है आज बहुत खुश हैं, हम लोग आज इतना खुश हैं कि जिसका व्याख्या हम लोग नहीं कर सकते।